हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक आवेश जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवाह कर रहा है उस पर कितना बल लगेगा। तो इसी पर एक प्रश्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर मूविंग परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड of 10 Tesla with velocity of 30 meter per second and 60 meter per second respectively. Find the ratio of the force experienced by electron and proton by this magnetic field। क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 30 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हैं। इन पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल या बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। या मैं आपको क्वेश्चन दिया, चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 30 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हैं। इन पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्या क्या डेटा दे रखा है। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन में लिखेंगे हमें चार्जेस दिए होंगे, ठीक है, चार्ज। तो हम ऐसे लेते हैं, पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम पहला केस लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए यहां पर हम लिखेंगे लेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बी ई, या मैं कह सकता हूं बी क्यू। माना इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यू है, सो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम। हम जानते हैं
चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नाउ लेट v be the velocity of electron। माना v इलेक्ट्रॉन का वेग है, तो v बराबर कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 मीटर पर सेकंड, दैट इज v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि प्रश्न के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इन विच तो थोड़ा सा सही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in which electron is moving, that is B। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 10 टेस्ला। उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जिस पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है माना B है, तो B का मान कितना हो जाएगा, 10 टेस्ला। हमसे फोर्स पूछा है। नाउ फोर्स on the electron, force on the electron by the magnetic field, इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, तो बल होगा F बराबर QVB साइन थीटा। अब यहाँ पर बोला थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये बोला गया है, क्वेश्चन में दिया है। तो हम यहाँ पर बल निकाल लेते हैं। F बराबर Q की जगह Q रखते हैं, V की जगह हम रख देते हैं 30 और B का मान 10 दे ही रखा है, बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा हमारा F बराबर QVB, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, है ना। ये हमारा पास बन गया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। चाहे तो F का मान निकाल भी सकते हैं, निकालना है तो, जरूरत तो नहीं है, इसको इतने पे ही छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने लगा दिया, पहला समीकरण मान लेते हैं। अब दूसरा लेते हैं। दूसरे में क्या बोला, फॉर केस 2 लेके चलते हैं। फॉर प्रोटॉन
के लिए माना लेट चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का आवेश तो वो भी सेम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, तो उसको भी हम Q मान लेते हैं। तो Q का मान कितना होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन का वेग v बराबर, और ये आ जाएगा हमारा 60 मीटर पर सेकंड, हमें क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड, कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड B वह 10 टेस्ला। देन अगेन फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन द प्रोटॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रोटॉन पर बल, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रोटॉन पर बल, बल बराबर बन जाएगा F बराबर QVB साइन थीटा। फिर हमें पता है थीटा का मान 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, यहां पर हम बल बताएंगे QVB, Q का मान आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, V का मान आ गया 60 और B का मान 10 तो दे ही रखा है, इसे समीकरण 2 मान लो। क्या बोल दिया उसने, डिवाइड, रेशियो निकालना है, एफ पी मान लेते हैं प्रोटॉन के लिए, एफ ई मान लेते हैं बल, इलेक्ट्रॉन के लिए एफ ई है, इलेक्ट्रॉन के लिए मान लेते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड, यानी कि पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग देने पर, जब हम इसे भाग देंगे तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्यू वी कितना है हमारे पास, इसका वी था हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड, वी है 10। प्रोटॉन के लिए भी सेम आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹, वी हो जाएगा 60 और आ जाएगा 10। ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड is equal to half on the force of proton, 1/2 into force on proton due to magnetic field। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बराबर है 1/2 प्रोटॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल।
तो हम कह सकते हैं एफ ई बराबर 1/2 ऑफ एफ पी। और अगर रेशियो की बात करें तो कई बार रेशियो ऐसे भी आता है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट करेंगे, फटाफट से इसका सॉल्यूशन करेंगे। काफी लंबा सॉल्यूशन होता है, लेकिन आपको इस तरीके से पूरा लिखेंगे तो पूरे आपको मार्क्स यहाँ पर प्राप्त होंगे। चलिए तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें वेलोसिटी दे रखी थी इलेक्ट्रॉन की 30 मीटर पर सेकंड, वी का मान 30 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन के अनुसार दिया था। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे रखा था, वी बराबर 10 टेस्ला। फिर उस चुंबकीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन, जिस पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसका परिमाण माना बी है, तो बी का मान हमें 10 टेस्ला दे रखा है। नाउ फोर्स हम निकालना है इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। F बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री है तो V परपेंडिकुलर है V वेक्टर के, तो F बराबर क्यू वी बी आ जाएगा। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने F ही माना, तो F बराबर क्यू वी बी, और F क्यू का मान है 1.6 इंटू 10⁻19, B की जगह B और V की जगह V। तो ये बन जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। केस 2 अगर प्रोटॉन के लिए ले ले तो चार्ज कितना है प्रोटॉन का, क्यू का मान तो सेम ही होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का भी होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना प्रोटॉन का ही है। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन का वेग है 60 मीटर पर सेकंड, हमें दे रखा है क्वेश्चन में। फिर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला हमें दे रखा है। फोर्स ऑन द प्रोटॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछा है, यानी कि फोर्स निकालना है प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर जो बल होगा वो हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है, तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल आ जाएगा क्यू वी बी। क्यू का मान दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात -19, वेलोसिटी वेग है 60 मीटर पर सेकंड, और चुंबकीय क्षेत्र जो है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अपने को दिया है 10। हमसे क्या पूछा भाई, अनुपात निकाला। अनुपात निकालने के लिए पहले समीकरण को दूसरे से भाग दे दिया, भाग देने पर हमारे पास अनुपात आया 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ फोर्स ऑन प्रोटॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वो 1/2 हो जाता है प्रोटॉन पर लगने वाले बल का, यानी कि अगर प्रोटॉन पे 10 न्यूटन लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर आधा लग रहा होगा, यानी कि 5 न्यूटन। तो हम यहां से इसका अनुपात निकाल लेंगे 1:2। तो ये एक बेसिक तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जब चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो किस तरीके से बेसिकली मोशन करता है, गति करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।